नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि मुझे सजेशन मिले थे कि सर आप राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ट्रिक्स बता दीजिए ताकि हमारा वो पढ़ना इजी हो जाए। तो आज मैं अपने इस चैनल पर इसी संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें राजस्थान का एकीकरण 10 से 15 ट्रिक्स के अंदर पूरा सिमट कर रह जाएगा और आपके लिए पढ़ना, उसे याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा और आप बार बार भूलेंगे नहीं उसे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर ट्रिक्स ही बताऊंगा कि ट्रिक्स में पढ़ना किस प्रकार हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम इसे भूलेंगे नहीं बार बार। यदि इस वीडियो के बाद आप चाहेंगे कि इसे मैं डिटेल में बताऊं और ऐसी चीज़ें भी बताऊं जो आज दिन तक पढ़ने में आई नहीं है अक्सर और एग्ज़ाम में आ सकती है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं या मुझे किसी भी प्रकार से आप सजेशन दे सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो 7 चरणों में, सभी जानते हैं 7 चरणों में पूरा हुआ। और एकीकरण पूरा कब हो गया उसको भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो हमें ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 को एकीकरण राजस्थान का पूरा हो गया और वर्तमान जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। हाँ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन जो एकीकरण होने में पूरी अवधि लगी, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, वो जरूर याद रखें। देखो 8 वर्ष तो आपको याद रखने पड़ेंगे और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये एक तरह की ट्रिक ही है। 8 वर्ष आप याद रखें, 7 दूनी 14 यानी 7 माह और 14 दिन में यह पूरा हो गया। अब सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधाना, जोधपुर सबसे बड़ी रियासत, आप ध्यान रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जोधपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और सबसे प्राचीन रियासत, देखो मेवाड़ का इतिहास बहुत प्राचीन है, तो ये आसानी से हमें याद हो जाएगी कि मेवाड़ जो है सबसे प्राचीन रियासत थी। और सबसे नई रियासत झालावाड़, झालावाड़ है, यह 1835 में, और एकमात्र रियासत जिसे अंग्रेजों ने बसाया, इस बात को जरूर ध्यान रखें, एकमात्र रियासत जिसे अंग्रेजों ने बसाया और यह 1835 में, ठीक है, 1835 में, और एकमात्र रियासत जिसे अंग्रेजों ने बसाया था। राजस्थान के विभिन्न चरणों को हम कैसे याद रखें, एक के बाद एक कैसे याद रखें। तो मान लीजिए आप, ये राजस्थान का नक्शा है, तो राजस्थान के एकीकरण में जो सबसे पहला चरण था वो था हमारा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ से शुरू हुआ है। देखो 1 नंबर मत्स्य संघ सबसे पहला था, मत्स्य संघ। अब इसमें एक सवाल यहाँ बनता है कि मत्स्य संघ जो है उसका नाम किसने बताया। तो उसका नाम बताया था KM मुंशी ने। कैसे याद रखेंगे हम कि मत्स्य संघ म से शुरू होता है और मुंशी म से, मत्स्य संघ म से और मुंशी म से, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। KM मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया था सबसे पहला। और अलवर सबसे पहली रियासत एकीकरण में जो जुड़ने वाली थी वो कौन सी थी, अलवर। सबसे पहली रियासत जो जुड़ने वाली थी वो अलवर थी। तो मत्स्य संघ में अलवर है। देखो ABCD, इसको कैसे याद रखेंगे आप, ABCD। ABCD में क्या है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, C से मैंने यहाँ पर करौली किया और D से धौलपुर। तो ये ABCD सबसे पहले मत्स्य संघ से शुरुआत हुई। उसके बाद में जो दूसरा चरण था वो पूर्व राजस्थान। देखो पूर्व क्षेत्र में ही है, पूर्व ये और पश्चिम ये, तो पूर्व में ही है, तो पूर्व में आ गया तो पूर्व राजस्थान। इसके अंदर 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना इसके अंदर मिला था, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। फिर इस पूर्व राजस्थान के अंदर जब उदयपुर मिल गया, देखो दक्षिण में ही है उदयपुर, और जब पूर्व राजस्थान के अंदर उदयपुर मिल गया तो इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। क्या नाम हो गया, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब देखो उदयपुर मिल गया, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान, मत्स्य संघ में पूर्व राजस्थान, और पूर्व राजस्थान में उदयपुर मिल गया तो संयुक्त राजस्थान। ये 3 चरण हो गए। और 3 के बाद में चौथा चरण, इसमें इसका नाम हो जाता है वृहत राजस्थान। देखो वृहत नाम इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासतें अब इसमें जुड़ेगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासतें जुड़ेगी। तो इसके अंदर आपके आ जाएगी जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसको ऐसे याद रखें, JJB। देखो JJB, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर बता रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे चरण में राजधानी जो होती है वो जयपुर हो जाती है, तो ट्रिपल J,
जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, ये सब मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, वृहत राजस्थान। अब देखना, वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ मिलेगा। शंकर देवराय समिति के अनुसार, यहां पर किसने राय दी थी इसको मिलाने की, शंकर देवराय समिति के अनुसार वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का मिलन हो गया। मत्स्य संघ का मिलन होने पर इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। और 5वां चरण था ये। इसके बाद में देख लो, राजस्थान के नक्शे में अगर ऐसे ही घुमाव आएगा आप इस तरीके से आसानी से याद रख पाएंगे। और संयुक्त वृहत राजस्थान नाम हो गया। उसके बाद में छठा चरण राजस्थान संघ, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ। संवैधानिक रूप से अगर राजस्थान नाम कब दिया पूछते हैं तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पर राजस्थान संघ नाम हो गया इसका। इसमें सिरोही शामिल कर दिया गया। सिरोही सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत है, सिरोही शामिल कर दिया गया। अब सिरोही के पीछे की क्या कहानी थी, यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, इससे संबंधित मैं वीडियो एक और डाल दूंगा कि सिरोही सबसे अंत में क्यों शामिल हुआ, इसके पीछे की क्या स्टोरी थी। और जैसे और उसमें मैं बता दूंगा आपको कि प्रिवी पर्स क्या होते हैं, राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स क्या था, कितना किसको दिया जाता था उस समय राज्य शासन चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा धन। तो यहाँ पर जो है सिरोही शामिल हो गया, लेकिन आबू देलवाड़ा शामिल नहीं हुआ था। इस बात को खास ध्यान में रखें, आबू देलवाड़ा उस समय शामिल नहीं हुआ था। और जो 7वां हो गया फिर चरण, वो आ गया, देखो आपके राजस्थान अस्तित्व में आ गया। विधिवत रूप से इसका नाम राजस्थान हो गया 1 नवंबर 1956 को। तो आप इस चक्र को याद रखें, इस चक्र को याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, उदयपुर मिल गया। संयुक्त राजस्थान के बाद वृहत राजस्थान, बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई। और उसके बाद में संयुक्त वृहत राजस्थान नाम हो गया, मत्स्य संघ मिल गया, फिर राजस्थान संघ। और वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में आया वो 1 नवंबर 1956। यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूँ। सिरोंज स्वतंत्रता से पूर्व टोंक के नवाब के अधीन था, जो मध्य प्रदेश में मिलाया गया 7वें चरण के अंदर। सिरोंज तो दे दिया गया मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश से ले लिया गया सुनेल टप्पा को। मध्य प्रदेश के मंदसौर से लिया था सुनेल टप्पा को, मध्य प्रदेश से मंदसौर से लिया था सुनेल टप्पा को। मारवाड़ी, हम मारवाड़ी अंचल से हैं तो मारवाड़ी में कहते हैं कोई बूंद होती है पानी की, उसको कहते हैं टप्पो, टप्पो पड़ियो। तो टप्पो पड़ियो राजस्थान में, और सिरोंज दे दिया अपन ने मध्य प्रदेश को। तो यहाँ पर ये चरण पूरे होते हैं। अब मैं आता हूँ आगे ट्रिक्स पर कि इनको कैसे याद किया जाए, कि इनके अंदर कौन सी मिली, इनके राजा महाराज प्रमुख कौन थे, कैसे किस किस चरण को किस तरीके से याद किया जाए। तो ये इस पर अब आते हैं, ट्रिक्स का मजा अब आएगा। अब डेट कैसे याद रखनी है 7 चरणों की, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप डेट को। डेट को कैसे याद रखनी है, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26 जनवरी ऐसे याद कर लेना। 26/1 सभी को याद रहती है, तो 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26/1। और महीने कैसे याद रखें, मामा अम्मी जान। ट्रिक क्या है, मामा अम्मी जान। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, देखो मामी जान कर देना डिस्क्राइब करते समय, मामी जान। अब मैं बताता हूं आपको, ये मार्च, ये भी मार्च, अप्रैल, ये मार्च, ये मी से मई ले लेना आप, और जनवरी और नवंबर। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। और 3 चरण आपके हुए 48 में, तो 48, 2 आ जाएंगे आपके 49 में, 1 आ जाएगा 50 में, और 1 56 में। अब इसको आपने तरीके से याद कर लिया तो बिल्कुल भूलने का कोई चांस ही नहीं है। और एकीकरण मात्र 10-15 मिनट में आपका एकीकरण पूरा तैयार हो जाएगा। और 7 चरणों की राजधानियों पे आते हैं हम। राजधानियों की ट्रिक कैसे याद करनी है, अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय। देखो अलका उदय की 4 बार जय, सबसे पहले ले लेना आप, पहले चरण की राजधानी हो जाएगी अलवर, फिर यहां से हो जाएगी आपकी कोटा, और तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर हो जाएगी आपके। और उसके बाद में 4 बार जय, यानी कि जयपुर 4 बार है, बाकी के 4 चरणों में आपकी राजधानी क्या रहेगी, जयपुर रहेगी। तो अलका उदय की 4 बार जय, आप इस वीडियो के साथ में भी 2-3 बार बोलेंगे तो आपको राजधानियां वैसे याद हो जाएगी, बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के। अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय, इस तरीके से राजधानियां। और डेट बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आपको, ये यहाँ पर 100% आपको याद हो जाएगी, और इसको वापस पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि
सातों चरणों में प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, सातों चरणों के प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। शोभा, गोकू, माणी, हीरा, 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 इसको भी 4 बार, हीरा को 4 बार बोले, शोभा, गोकू, माणी, हीरा, 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 हीरा। देखो सबसे पहला चरण जो मत्स्य संघ है उसमें प्रधानमंत्री आपके रहे शोभा राम कुमावत, सबसे पहले में शोभा राम कुमावत। फिर गोकू से आ गया आपका गोकुल लाल असावा, उसके बाद में माणी से माणिक्य लाल वर्मा, माणी से माणिक्य लाल वर्मा, और 4 में हीरालाल शास्त्री। आप जानते ही हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में, अगर नहीं जानते तो आपको जानना जरूरी है कि हीरालाल शास्त्री कौन थे। तो 4 बार हीरालाल शास्त्री रहे हैं, जयपुर से हैं तो जयपुर जब से राजधानी हुई तो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री तो रहे। और हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लें और कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। एक सवाल और दे रहा हूं, ऐसे व्यक्ति कौन थे जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 2 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री से संबंधित आपकी ट्रिक ये याद कर लीजिएगा और 100% आप इसको नहीं भूलेंगे बाद में। एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, उद्घाटनकर्ता सातों चरण में पूछते हैं, जबकि आपको पहले 4 चरण के याद रखने हैं, बाद में उद्घाटनकर्ता नहीं थे। तो उद्घाटनकर्ता में आपको क्या याद रखना है, जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का, ऐसे भी जीजी याद कर लें और फिर समझ लेना आपकी इंग्लिश में बोलना है, जीजी का नेहरू सरदार। तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, NV गॉडगिल, पूरा नाम क्या है, नरहरि विष्णु गॉडगिल। दूसरे का भी नरहरि विष्णु गॉडगिल। तीसरे का आ जाएगा आपके नेहरू, यानी कि चाचा नेहरू, सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में चौथे के आ जाएंगे आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल सभी जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार पटेल और VP मेनन को ही जाता है, जिन्होंने रियासती विभाग को संभाला बहुत अच्छे से, और इसके अंदर ही जो है एकीकरण का काम रियासती विभाग के अधीन ही किया गया था। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये आपके ट्रिक्स बिल्कुल ही श्योर हो जाएगी। अब बात करते हैं ठिकानों की कि कौन कौन से ठिकाने इसके अंदर मिलाए गए। तो उस समय 3 ठिकाने थे राजस्थान के अंदर, निमराना अलवर के अंदर, लावा टोंक में, और कुशलगढ़। निमराना, अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा के अंदर। और ठिकानों को याद करने की ट्रिक आपकी रहेगी नकुल, सहदेव नकुल सभी जानते हैं, नकुल याद रखें आप, आराम से याद हो जाएगी। न से निमराना, न से निमराना, और कु से कुशलगढ़, और लावा, निमराना, कुशलगढ़ और लावा, नकुल। एक चीज़ और ध्यान में रखें, आपको काफ़ी किताबें आपने पढ़ी होगी लेकिन बहुत कम पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि दांता ठिकाना भी राजपूताना एजेंसी में ही शामिल था, जो वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा में। दांता ठिकाना राजपूताना एजेंसी में था लेकिन वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा में स्थित है। भविष्य में इससे सवाल जरूर बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। अब देखो दूसरे चरण में यानी कि पूर्व राजस्थान में जो शामिल हुई थी रियासतें 9, उनके बारे में ये ट्रिक है कि डूकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, डूकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में। अब देखो डूकू, डू से डूंगरपुर, कू से कुशलगढ़, बा से बांसवाड़ा, सा से शाहपुरा, टो से टोंक, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़ और कोटा। अब आप कहेंगे कि ये कुशलगढ़ तो ठिकाना है, तो बिल्कुल, इसके अलावा ये देखो प्रतापगढ़, उसके अलावा ये प्रतापगढ़। तो 9 तो हो गई रियासतें प्लस 1 ठिकाना, मैंने आगे भी बताया था 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। आराम से याद करें, डूकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, डूकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में। तो आराम से याद हो जाएगी आपको, और ये इसमें से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। और ये निकल गया सवाल यहाँ से और आपको याद नहीं होगी रियासतें, बिना ट्रिक के याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि इसको अच्छे से याद करें। डूकू बासा टोबू की झांको प्रतापगढ़ में, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना की। और एकीकरण की मैं अंतिम ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ कि महाराज प्रमुख 7वें चरण में कौन कौन थे। तो उसकी ट्रिक है आपके उदय भी भोपा मान 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 मान, 4 बार मान, उदय भी भोपा मान 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 मान। उदय भान सिंह धौलपुर, उदय भान सिंह कहाँ के थे, धौलपुर। तो अलवर राजधानी बनाई थी, अपने पढ़ा था अलका उदय की 4 बार थे, तो अलवर राजधानी बनाई। तो अलवर
के महाराज प्रमुख, अलवर के महाराज प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया, उसके पीछे एक स्टोरी है। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो सेपरेट डाल दूंगा। तो उदय भान सिंह धौलपुर, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर और मान सिंह जयपुर। उदय भान सिंह धौलपुर, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर और मान सिंह जयपुर। तो 4 बार फिर मान सिंह ही रहे थे। तो ये एकीकरण की मोस्ट ऑफ ट्रिक्स, एकीकरण की सारी मोस्ट ऑफ ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी। इन ट्रिक्स से बार बहुत कम सवाल जाता है रेयर केस में। फिर भी आप अगर चाहें कि मैं पूरा एकीकरण पर विस्तृत वीडियो बनाकर आपके लिए डालूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें कोई सुधार आप चाहते हैं या कोई सुझाव आप देना चाहें तो आपका स्वागत है, आप सुझाव दे सकते हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एकीकरण के बारे में पढ़ा। आपने देखा एकीकरण 10 से 15 ट्रिक्स के अंदर और 10 से 15 मिनट में कितना इजी हो गया पढ़ना। ऐसी ही 1000+ ट्रिक्स मेरी खुद की बनाई हुई है और ऐसी बनाई हुई आपको हंसते हंसते याद हो जाएगी। तो उन सब के लिए आप मुझे सुझाव देते रहें कि आपको और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आज जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स जो है और ये ट्रिक्स जो मैंने पढ़ाई है, इसी की मैं एक PDF बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर दें। और जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस संबंधित चाहिए, किस में ज़्यादा समस्याएं आ रही है। वैसे मैं आगे साइकोलॉजी की परिभाषाओं से संबंधित आपको ट्रिक्स वाला वीडियो डालने वाला हूँ। मेरे चैनल पर ज़्यादातर आपको ट्रिक्स वाले वीडियो ही मिलेंगे। और इसे उन अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें ट्रिक्स की जरूरत है। और ट्रिक्स के माध्यम से चयन बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत जल्दी आपका चयन हो सकता है। तो बने रहिए गौरव ज्ञान धारा के साथ में। धन्यवाद।